तो बच्चों हम आगे हैं 10th सम एक्सरसाइज 10.2 के। इसमें हमको प्रूव करना है कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाए हुए हैं सर्कल को और फिर एक्सटेंड किया हुआ है इस सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, और ये दोनों लाइन दे बोथ आर सप्लीमेंट्री। मीन्स क्या प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्री। तो पहले तो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, डायग्राम आपको नहीं दिया होगा इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो मेरा यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P है और जो जो हमने ड्रॉ किया है वही आपको लिखना है, वो मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। लेट पॉइंट P बी द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड PB एंड PA बी द टू टेंजेंट्स। ठीक है, आप और भी लिख सकते हो, एलैबोरेट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B। अब हमें कैसे प्रूव करना है, हम क्या करेंगे, पहले तो लिख देते हैं टू प्रूव। टू प्रूव है हमारा एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री, जिसको सप्लीमेंट्री बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री। तो अभी हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन PO, ये हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ज्वाइन करते हैं PO को, आप यहां पे लिख भी सकते हैं ज्वाइन PO, तो हमें दो ट्रायंगल्स मिल जा रहे हैं, OBP और OAP। ये दोनों 90 डिग्री है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। टेंजेंट्स टू द सर्कल आर 90 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल OBP एंड ट्रायंगल OAP, यहां पे क्या हो रहा है, साइड OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ये कॉमन हो जा रहा है। फिर OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई, रेडिया ऑफ द सर्कल हो रहा है। एंड व्हाट एल्स, AP इज इक्वल टू BP। ये क्या है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, from a point outside, that will be a proper way, from a point outside of a circle are equal। ये आपके तीनों साइड आपको मिल गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं। तीनों साइड मिल गए, इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय विच क्राइटेरिया, देयरफॉर ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP SSS क्राइटेरिया। ओके, ये आपको मिल गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, ये नहीं भूलना है, कॉन्ग्रुएंट जब रहता है तो एंगल्स, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो हमें वो लिखना है। तो OAP इक्वल टू एंगल OBP 90 Why 90? आप यहां पे लिखोगे टेंजेंट्स टू द सर्कल आर एट राइट एंगल या आर एट 90 डिग्री। फिर आपको क्या मिलेगा, PAO
PAO तो हो गया है, सॉरी, दैट इज 90 डिग्री वी हैव रिटन. नाउ वी विल राइट दीज टू. ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, तो इन्हें हम क्या नाम, कैसे नाम देंगे? POA POB. एंगल POA इक्वल टू एंगल POB. Then these two angles, they are also equal. That is BPO equal to angle APO. आप सेम सीक्वेंस पे जाओ, सेम डायरेक्शन में जाओ ताकि गलती ना हो. BPO बाहर से मैंने लिया है, यहां पे आउटसाइड से ले रही हूं. APO. नाउ एंगल APB. APB ये पूरा एंगल मैं लिख सकती हूं, क्या लिख सकती हूं? ट्वाइस एंगल APO. APB ट्वाइस एंगल APO लिख सकती हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल है. वैसे ही मैं क्या लिख सकती हूं? एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल AOP. AOP ये भी लिख सकती हूँ. तो ये दोनों को आप दे दो इक्वेशन 1. नाउ व्हाट टू डू? इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लो. दिस ट्रायंगल ओनली आई एम टेकिंग बिकॉज ट्वाइस मैंने उसके लिए लिखा है. इन ट्रायंगल OAP व्हाट वी कैन राइट? एंगल APO. APO is equal to 90 minus angle AOP. 90 minus AOP. So I will get this angle. Why I will get like this? Since triangle OAP is a right angle triangle. वो right angle triangle है. एक ऑलरेडी राइट 90 डिग्री आपको मालूम है, तो जब दूसरा आपको निकालना होगा तो 90 माइनस दैट एंगल करना पड़ेगा क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री है, ये आपको मालूम है. अब आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करोगे, ट्वाइस APO 90 इंटू 2 180 माइनस ट्वाइस एंगल AOP. ठीक है. APO ट्वाइस APB. मैं APB भी लिख सकती हूं. APB 180 माइनस AOP is nothing but angle AOB from 1. और फिर मैं ये इस साइड ले लूंगी तो मुझे मिल जाएगा फाइनल आंसर APB एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज सप्लीमेंट्री.